नमस्कार, मैं राजकुमार। चुनाव का जो है हमारे देश में चुनाव का पर्व मनाया जा रहा है। और ये चुनाव की जो व्यवस्था है, चुनाव में हम लोग अपने अपने क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं। तो विडम्बना हमारी है, हमें ऑप्शन मिलता है कांग्रेस को देनी है या बीजेपी को देनी है। बीजेपी का अपना जो है विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधाराएं हैं। इन तमाम विचारधाराओं में छोटे छोटे दल, क्षेत्रीय दल अपने अपने हिसाब से समझौता करते हैं, अपने अपने विचारों का अलायंस करते हैं। देश कितना विकास कर रहा है, देश में क्या हो रहा है, सरकार किसकी बनेगी, सरकार किसकी नहीं बनेगी। इन दिनों आम मतदाता, आम लोग इस चुनाव को मनोरंजन के दृष्टिकोण से शायद देख पा रहे हैं। मतदाताओं को मत का मूल्य शायद पता हो या नहीं हो, अपने युगों की वजह से जातीय विचारधाराओं की वजह से, या फिर यूँ कह लें कि हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं, हम जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, चाहे हम नौकरी करने वाले लोग हों, व्यापार करने वाले लोग हों या किसान मजदूर हों, सभी लोगों का अधिकार, सभी लोगों का हक, सारी लोगों की ज़रूरतें उनके एक वोट पर निर्भर करता है। और जब अपना वोट गिराते हैं, एमपी जो हमारा है, लोकसभा सदस्य जो हमारा है, वो एक क्षेत्र का प्रतिनिधि करता है। और कुछ हद तक जो समझ पा रहे हैं लोग, क्षेत्रीय जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे सड़क, पानी, बिजली, पुल पुलिया, इन्हीं को हम लोग शायद यही अपेक्षा रखते हैं। कभी आपने सोचा है कि सरकार की नीतियों का कितना बड़ा असर आपके दैनिक जीवन पर पड़ता है? अगर इसको गौर से समझने का हम प्रयास करें, ऐसा प्रतीत होता है कि आम लोगों का जो जीवन है, आम लोगों से तात्पर्य है जो अपने जीवन को जीने के लिए जिद्दोजहद करते रहते हैं, दिन रात कड़ी मेहनत करते रहते हैं और मुश्किल से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाते हैं। उन लोगों के लिए, उन वर्गों के लिए, उन पर हमारे सरकार के गठन या दल का प्रभाव क्या होता है, हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में सरकार की नीतियों का कितना असर पड़ता है। और प्रत्यक्ष रूप से हम प्रभावित होते हैं। लेकिन हमारे आय की बात हो, हमारे आमदनी की बात हो, हमारे जीवन स्तर की बात हो, अभी अभी हमने प्रधानमंत्री के द्वारा सुना था कि बिहार में बिजली फ्री कर दी जाएगी।
इतनी देर से क्यों समझ में आई? ये तो आप कर सकते थे। पिछले 10 वर्षों से आपकी सरकारें हैं, खास करके किसानों के लिए, गांव के लिए। जब तक गांव सुंदर नहीं होगा, जब तक हमारे किसानों का विकास नहीं होगा, हमारी कृषि में क्रांति नहीं आएगी, तब तक आम लोग सुखी नहीं हो सकेंगे। हमारा मानना है किसानों के लिए भी एक बेहतर कार्यक्रम होना चाहिए। किसानों को लेकर जो एक परिस्थितियां आ रही हैं, ज़मीन को लेकर के सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि ज़मीन से संबंधित उनकी योजनाएं आती है, किसान से संबंधित उनकी योजनाएं नहीं आती है। खेती वो लोग करते हैं जिनके पास ज़मीन है भी या फिर नहीं भी है। जब सरकार की कोई योजना आती है, कोई लाभ लेने की बात होती है, तो ज़मीन के स्थिति को देखते हुए, कागजी स्थिति को देखते हुए उन लोगों को ये लाभ दी जाती है जो ज़मीन के, जिनका मालिकाना हक होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है, किसान वो नहीं होता है जो ज़मींदार होता है। किसान वो होता है जो कृषि करता है, जो खेती करता है, दिन रात अपने खेतों में जो है मेहनत करता है। चाहे वो किसी का भी खेत हो, किसी जाति का खेत हो, किसी धर्म वाले का खेत हो। कभी मजदूर, कभी किसान ये नहीं सोचता है कि यादव का खेत है, ब्राह्मण का खेत है या मुस्लिम का खेत है, वह केवल कृषि करता है। कृषि को उन्नत कैसे बनाया जा सके। सरकार नीतियाँ लाती हैं और वो नीतियाँ डिपार्टमेंट में, विभाग में आ भी जाता है, लेकिन जिनको ये उत्तरदायित्व होता है, जिनका ये कर्तव्य होता है, उन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया जाए, खेतों में ये असर दिखे, उत्पादन पर इसका जो प्रभाव पड़े, इसके बारे में शायद मुकम्मल कदम नहीं उठाया जाने की वजह से हमारे कृषि में जो है बदलाव नहीं हो सकता। रही बात सरकार के वादा, घोषणा आदि के बारे में, ऐसा प्रतीत होता है अगर सरकार कभी कुछ कर पा रही है, उन्हें लगता है कि हमने ये एहसान आप लोगों पर किया है, और जब चुनाव आता है तो न जाने कितने कितने वादा, कितनी चीज़ें होते चला जाता है। धर्म की बात होती है, संविधान की बात होती है, न जाने क्या क्या बातें होती हैं, मुद्दों की बातें होती है, कई मुद्दे की बातें नहीं होती है। कभी आपने देखा, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ वोट देते हैं, मान लिया जाए कि आप एक गांव के लोग हैं, एक पंचायत के लोग हैं, आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में जब हम नेताओं को चुन करके भेजते हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो जहाँ से हम वोट देते हैं वहाँ तक उनकी उपलब्धता क्या है। आज भी हम उसी हाल में हैं। नल जल की बातें होती है, बड़े अपने आप के लिए सेहरा बांधते हैं हमारे नेता लोग। नल दिया, जल दिया, गैस दिया, सिलेंडर दिया,
लेकिन इन तमाम चीज़ों की उपयोगिता क्या हमारे समाज में, हमारे जीवन में हो पा रहा है? नल जल की योजना हुई, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा। अभी तक हमारे घर के आसपास या हमारे घर में नल आया ही नहीं। पानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, और अगर कहीं भूलवश पानी का मीनार बना, वह सप्लाई बंद है। कहीं नाला बना, नाला की उपयोगिताएँ नहीं हो रही है, उसकी निकासी की बातें नहीं है, कचरा प्रबंधन की बातें हो रही थी, स्वच्छता की बातें हो रही थी। हम देखेंगे आपके आसपास 2-4 दिन सारे सफाई कर्मियों का जो है नियोजन किया गया है, बहाली किया गया, जो क्या किया हमें पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद वो सारे लोग सफाई का काम बंद कर दिया। आज उसी तरह, आज जब गर्मी होती है, बारिशें होती हैं, सच मानिए आसपास में इतना कूड़ा होता है, इतना कचरा होता है कि रहना मुश्किल हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। ये सच्चाई है। पानी की व्यवस्थाएं आज सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। अपने अपने स्तर से, अपने अपने संसाधनों से वो पूरा कर पाते हैं। गैस की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिलेंडर का बंटवारा किया गया, और ये कह के बंटवारा किया गया ये निःशुल्क दी जाती है। लेकिन जब भी हमारे लोग, जब 500 रुपये, 600 रुपये का सिलेंडर आता था, उनको बढ़ा करके 1000 रुपये, 1200 रुपये तक जो है इसका मूल्य मतलब किया गया। और इसमें जो सब्सिडी दी जाती थी, उन सब्सिडियों को भी बंद कर दिया गया, या नहीं के बराबर आता है। हमने तो देखा, मैं औरों की बात क्या जानूं, लेकिन जब एक सिलेंडर लेते हैं उसका सब्सिडी आना बंद है। मित्रों, ये सत्य है कि आज हमारे लोगों में जागृति आई है, लोग सोचने लगे हैं, अपने मतों का अधिकार को जानने लगे हैं, लेकिन वह कितना प्रभावी हो रहा है इसको भी समझने की आवश्यकता होगी। व्यवस्थाएं वैसी हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, आम लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज भी करप्शन वही है, बिना घूस का कहीं कुछ होता नहीं है। कोई भी बदलाव आज समाज में देखा नहीं जा रहा है। मैं चाहूँगा आम लोगों को इसके विषय में समझने की ज़रूरत है, और शायद इस चीज़ को अगर हम लोग समझ पाएँ, इसका कोई विकल्प व्यवस्था ढूंढ पाएँ, कर पाएँ, तो एक नई चीज़ होगी। दिन भर चुनाव के चर्चाओं से बाजार गर्म होता है। हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग अलग अलग नेताओं का भाषण सुनते हैं। हमने एक भाषण में सुना था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि बिहार के लोगों का सम्मान खतरे में है, पंजाब में, हरियाणा में वहाँ इनको अपमान किया जाता है, तो दूसरे जगह दूसरे राज्य के लोगों को अपमानित किया जाता है। हमें लगता है ये जो चीज़ें हैं, ये जो कूटनीति है, परस्पर एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों के प्रति द्वेष भावना मन में भर देना, ये कहाँ तक सही है मुझे पता नहीं है। एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इनका दायित्व होना चाहिए
हम देश हमारा है, आप करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं और एक तरफ भाषण देते हैं, ये आपका अपमान कर रहा है, ये सम्मान कर रहा है। पता नहीं हमारे राजनेताओं को क्या हो गया। मित्रों, हमें हमारे लिए कुछ करने की ज़रूरत है। आज आबादी का अधिकांश लोग आज भी किसी तरह जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। मुझे लगता है तमाम मनोरंजन के साथ, तमाम राजनीति के साथ, तमाम चीज़ें आप जो कुछ भी कर पा रहे हैं उनमें किसान के लिए प्रायोगिक रूप से स्थल पर कुछ बदलाव हो, यह ज़रूरी है। इसके लिए हम सबों को आगे आने की ज़रूरत है, अपने अपने अधिकारों को समझने की ज़रूरत है, अपने अपने कर्तव्यों को समझने की ज़रूरत है। मित्रों, मुझे पता नहीं है आप जब यह वीडियो हमारा देख रहे होंगे आप क्या प्रतिक्रिया आपके मन में आती होगी, लेकिन मैं एक देश के नागरिक होने के हैसियत से कल जब चुनाव खत्म हो जाएगा, परिणाम आ जाएगा, किसकी सरकारें बनेगी, किसकी सरकारें नहीं बनेगी, हमारे जीवन पर इसका क्या असर होगा, यह एक चिंता का विषय है। यह एक प्रश्न है जो कल भी था, आज भी है और शायद आने वाले समय में भी रहेगा। चुनाव खत्म हो जाएगा, सारे लोग जो जीतेंगे अपने अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने जीवन में अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो लग जाएंगे, चाहे वो रेल का सेवा हो या हवाई जहाज़ का सेवा हो, विदेश का यात्रा हो या फिर और कुछ। इन हम आम लोग जिनकी वजह से, जिनकी एक एक वोटों से उन्होंने ये सुख पाया, ये पद पाया, वो उसी हाल में जीते रहेंगे, इस हाल में जीते रहे हैं। मित्रों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक बार आपसे निवेदन करता हूँ, हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और अपना बहुमूल्य आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे। कुछ न कुछ करते रहना, समय का उपयोग करना और इस चीज़ों से अपने आप को पोषित करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य रहा है। आज भी हमारे यहाँ लोगों को काम नहीं मिलता है और किसी तरह अपने समय को काटते हैं, जीते नहीं हैं। मित्रों, निश्चित रूप से हम सबों को भी अपने जीवन को लेकर के सचेत होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। जब तक हम आपस में इन चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे। आज बहुत सारे लोग अपने लिए, अपने बेहतरीन के लिए जहाँ कुछ अवसर मिल पाता है, जहाँ कुछ उन्हें लगता है इससे क्या जाना चाहिए, इसको कर करके हमारी जो स्थिति बेहतर हो सकती है, हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है और हमारा जीवन सुंदर हो सकता है, वो करने का प्रयास करते हैं। मूलतः आज जो है ब्लॉग बना करके, यूट्यूब बना करके सारे लोग लगे हुए हैं। उनका मात्र एक ही उद्देश्य होता है, इन माध्यम से हमें पैसा आवे, हमारी अर्निंग हो, हमारी आमदनी हो और हम एक बेहतर जीवन जी सकें। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन का उपार्जन कर सकें। वो ये नहीं देख रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ कितना समाज को सकारात्मक चीज़ें मिल रही है, कितना नकारात्मक चीज़ें मिल रही है, इसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ते चले जाते हैं
चलिए मैं विदा लेता हूँ। एक बार पुनः आपको नमस्कार, जय हिंद, जय कृषि, जय सबुर सदन, बहुत बहुत धन्यवाद।